हम कहाँ ला रहे हैं, खास करके संत क्या करते हैं, राम भगवंत क्या करते हैं, प्रॉफेट ईसा मसीह क्या किए, पैगंबर हजरत मोहम्मद क्या किए। हजरत मोहम्मद साहब दुनिया भर के मुसलमानों को ही समझाते और ईसा मसीह भी ईसाइयों को समझाते रहे, रामकृष्ण भी हिंदुओं को समझाते रहे, कबीर नानक भी हिंदुओं को समझाते रहे। कहने का भाव कहाँ चला आया कि हे भाइयों हे बहनों, जिनको संत भगवंत कहते हैं, जिनको प्रोफेट पैगंबर कहते हैं, वे जीवन भर मनुष्यों को ही समझाते रहे हैं। यदि समझाते रहे हैं तो क्यों समझाने की जरूरत कब पड़ती है? सीधा जवाब है जब गलती होती है, जब बाल बच्चे से गलती होती है माँ बाप की नज़र में, माँ बाप उसे समझाते हैं यह गलती हो रही है, यह गलती हो रही है, ऐसा नहीं करो। कोई कोई बाल बच्चा समझ भी जाता है, मान भी जाता है, वह गलती नहीं करता है। कोई कोई बाल बच्चा नहीं समझता है, नहीं मानता है, गलती पर गलती करता है। कभी कभी देखेंगे कि माँ बाप से ही गलती होती है, तो माँ बाप से गलती अगर बच्चे की नज़र में होती है तो बच्चे भी कहते हैं माता जी पिताजी ऐसा ना कीजिए। कभी पति से गलती होती है तो पत्नी समझाती है, कभी पत्नी से गलती होती है तो पति समझाता है, कभी छोटे भाई से गलती होती है तो बड़ा भाई समझाता है, कभी बड़े भाई से गलती होती है छोटा भाई समझाता है। हर घर में देखिएगा, हर परिवार में देखिएगा, हर समाज में देखिएगा, कभी न कभी कोई ना कोई किसी को समझा रहा है। तो समझाता कब है? जब गलती होती है। अगर गलती की समझ ना दे, सुधार ना हो, बिगड़ जाएगा उसका सब कुछ। तो हमारे परमात्मा भी है, पैगंबर बन के, अवतार बन के, प्रॉफेट बन के, सेंट बन के, फुकरा बन के, संत बन के धरती पर रहते हैं और मनुष्यों को समझाते रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रभु राम भी थे और प्रभु राम अभी पाठ में समझा रहे थे। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए, बैठे मुनि अरु गुरु, बैठे मुनि द्विज अरु गुरु सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहो न कछु ममता पुर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सहाई। भगवान श्री राम जब राजा बने, राजकाज करने लगे, राजकाज करने के सिलसिले में ही एक दिन अपने राज्य के सभी नर नारियों को अपने दरबार में बुलाए। उनमें जो जहाँ बैठने लायक थे उनको वहाँ बैठाए। तब बोले भगवान राम कि हे भाइयों हे बहनों, जब से मेरे सिर पर राजकाज का भार आया है, तब से अपने जानते आप लोगों के लिए जो मुझे करना चाहिए मैंने किया है। फिर भी हो सकता हो जिनकी जानकारी हमें नहीं हो पाई और आपके जीवन में कमी रह गई, दुख रह गया, तो ये आप लोग जनाबें कि किन के लिए हमसे करने में बाकी रह गया है, छूट गया है, ताकि पीछे कलंक ना हमें देंगे। उनका कर दिए राजा साहब, हमरा नहीं किए। एक स्वर से सब बोले, हजूर जब से आपके माथे पर राजकाज का भार आया है तब से हम लोग निहाल हो गए। सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक, घर मकान, साधन सवारी, भोजन पानी, कपड़ा लत्ता और भी जो सुख सुविधाएं होती हैं, सब कुछ ठीक ठाक है प्रभु। तो भगवान कहते हैं वही खैरी है, हमको कलंक नहीं दीजिएगा।
तब भगवान कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन एक बात जनाना चाहता हूँ। क्या? जब आप लोगों को मैं देखता हूँ न, तो लगता है कहना ही पड़ेगा। क्या? जौं पर लोग यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मारग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुरती गाई। हे भाइयों, हे बहनों, यदि इस जीवन में हरदम सुख शांति चाहते हैं, इस जीवन के बाद मरने के बाद भी हरदम सुख शांति चाहते हैं, इसके लिए मेरी भक्ति करनी ही होगी। मेरी भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति करनी ही होगी। यदि भगवान कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करनी ही होगी, इससे यह भी जानने में आता है उस समय के लोग परमात्मा की भक्ति नहीं करते होंगे, या कुछ लोग करते होंगे, बहुत लोग नहीं करते होंगे। इसलिए आप हम जब देखते हैं अपने बच्चे को जब पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ता है, खेलता धूपता है, तो समझाते हैं, अरे अरे पढ़ने का समय है, पढ़ो, पढ़ लोगे तो कुछ बनोगे, अच्छा कमाओगे, दिन अच्छा होगा। तो कब कहते हैं पढ़ना चाहिए? जब वह पढ़ने के समय पढ़ता नहीं है। इसी तरह भगवान कब कहते हैं भक्ति भगवान करनी चाहिए? जब भक्ति करनी चाहिए। केवल मनुष्य के ही जीवन से परमात्मा की भक्ति होती है, और वह भक्ति उस समय के लोग नहीं करते होंगे, इसीलिए भगवान को कहना पड़ा। उस समय के लोग क्या करते होंगे? उस समय के लोग त्रेता विविध जग नर करहि। उस समय के लोग तरह तरह के यज्ञ, तरह तरह के तप, तरह तरह के नियम व्रत, तरह तरह के और शुभ कर्म करते थे। तो भगवान कहते हैं ये तरह तरह के जग तप नियम व्रत और भी शुभ कर्म जो करते हैं, ये खराब नहीं है, ये कर्म अच्छे हैं। ये कर्म जब प्रारंभ बनेंगे ना, अच्छे दिन दिखाएंगे, लेकिन उतने लंबे समय तक नहीं जितना कि चाहिए। आप तो हरदम चाहेंगे ना, हरदम शुभ हो, हरदम सुदीन, हरदम शुभ हो। देवी देवता की भक्ति से देवी देवता खुश भी होंगे ना। देवी देवताओं का खुद अंत हो जाता है, अपने का अंत हो जाता है, तो यौरों को कैसे सदा सुखी बना सकेंगे? इसीलिए हम चाहेंगे कि देवी देवता की भक्ति या जग तप जो करते हैं, सदा के सुख के ख्याल से यह भूल जाइए, इसको माथा से हटा दीजिए। ऐसा न कभी हुआ है, न हो रहा है, न होगा। होगा स्वल्पो स्वर्ग अंत दुखदाई। जब तक पुण्य का भोग रहेगा तब तक स्वर्ग में देवता बन के रहिएगा, वहाँ सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी। जब पुण्य का भोग खत्म हो जाएगा तो फिर स्वर्ग से हटा दिया जाएगा। धरती पर रहोगे, धनी मानी घर में रहोगे, कब तक? जब तक पुण्य का भोग रहेगा तब तक। राजा महाराजा घर में रहोगे, कब तक? जब तक पुण्य का भोग रहेगा तब तक। तो ये तो हुआ सामयिक सुख। हम चाहते हैं आपके भीतर में जो हो रहा है सो, किसी के भी भीतर में, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, चाहे अंबानी और मित्तल हो, सुविधाओं से जीवन भरा हुआ हो, सुरक्षाओं से जीवन भरा हुआ हो, फिर भी भीतर में होता है हरदम सुख मिलता तो बड़ा अच्छा, हरदम शांति मिलती तो बड़ा अच्छा, हरदम मंगल होता तो बड़ा अच्छा, हरदम शुभ होता तो बड़ा अच्छा। ऐसा क्यों होता है? हरदम सुख नहीं मिलता है, सुख मिलते मिलते दुख मिल ही जाता है। हरदम शांति नहीं मिलती है, शांति मिलते मिलते अशांति मिल ही जाती है। हरदम मंगल नहीं होता है, मंगल होते होते अमंगल हो ही जाता है। हरदम अभिष्ट नहीं होता है, अभिष्ट होते होते अनिष्ट हो ही जाता है, हो ही जाता है। कारण तो होगा, कारण तो होगा। तो भगवान कहते हैं अभिष्ट होता है तो उसका भी कारण, अनिष्ट होता है तो उसका भी कारण, मंगल होता है तो उसका भी कारण, अमंगल होता है तो उसका भी कारण,
सुख होता तो उसका भी कारण, दुख होता तो उसका भी कारण, सुदिन होता तो उसका भी कारण, दुर्दिन होता तो उसका भी कारण। तो भगवान कहते हैं हमको जो करना था आप लोगों के लिए कर दिए, लेकिन यदि हरदम सुख शांति जीवन में चाहते हैं, मरने के बाद भी चाहते हैं, इसके लिए परमात्मा की भक्ति करनी होगी। लोग पूछ दिए हजूर यह जीवन तो सुख में हो ही गया है, आप इतना कर दिए हैं, आप ऐसा कर दिए हैं कि फिर कभी दुख हम कब देखेंगे? इस जीवन में इस जीवन को तो आप सजा दिए हैं सब तरह से, कहाँ कभी दुख की संभावना दिखाई पड़ती है? क्या देखो सब कुछ है और सब कुछ रहते ऐसी परिस्थिति बन सकती है, ऐसी घटना घट सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है कि सब कुछ रहते सुख की जगह दुख देखोगे। कैसे? भगवान कहता है किसी भी जीव को जो जीवन मिलता है, चाहे स्वर्ग वाला जीवन हो, चाहे नरक वाला जीवन हो, चाहे मर्तलोक वाला जीवन हो, जीवन मिलता है प्रारब्धों को भोगने। स्वर्ग में बड़े बड़े पुण्यों के भोग लंबे समय तक सुख के रूप में होता है, नरक में केवल बड़े बड़े पापों के भोग लंबे समय तक दुख के रूप में होता है, और मर्तलोक में पुण्य और पाप दोनों के भोग आ गए हैं, आ गए। तो स्वर्ग को तो छोड़िए, नरक को छोड़िए, 84 को छोड़िए, अपना ख्याल कीजिए। तो भगवान कहता सुनो आप लोग भी जीवन में हैं, तो मर्तलोक के जीवन में तो पुण्य और पाप दोनों का मिश्रित भोग होता है, लेकिन समय दोनों का बंधा रहता है। उसी तरह जिस तरह 24 घंटे के अंदर दिन और रात का समय बंधा रहता है, 24 घंटे के अंदर दिन भी होता है, रात भी होती है। हाँ, कभी दिन लंबा, कभी रात लंबी। दिन अभी देखते होंगे बड़ा होता होगा गर्मी में, और जाड़ा में रात बड़ी। हो सकता हो अभी 13 घंटा हो जाए दिन, 11 घंटा रात हो जाए, जाड़ा में 13 घंटा रात, 11 घंटा दिन, कुल मिला के 24 घंटा। उसी तरह पूरे जीवन को मानिए 24 घंटा, तो पूरे जीवन में आपको कभी रात देखनी होगी, कभी दिन देखना होगा। रात देखने का मान है कभी पापों का फल दुख देखना होगा, तो कभी पुण्यों का फल सुख देखना होगा। जब पाप का भोग आपको चलेगा, पुण्य चुपचाप बैठा रहेगा, और पुण्य का भोग चलेगा तो पाप चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन जब से हम आप को संभाले हैं, आज तक बहुत रातों को देखे हैं, बहुत दिनों को देखेंगे, और जब तक जीवन रहेगा रात दिन देखते रहेंगे। उसी तरह से जब से आप जीवन को संभाले हैं तब से अनुभव किए होंगे, कभी दुख देखे तो कभी सुख देखे, कभी भला देखे कभी बुरा देखे। चाहते तो हरदम भला। भगवान कहता अब समझ में बात आ जाएगी, मैं क्यों कहता हूँ सब कुछ रहते परमात्मा की भक्ति कीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा ही तो प्रारब्धों को निश्चित किए हैं, परमात्मा ही तो किसी पाप को संकट के रूप में दुख देने के लिए कहे हैं, परमात्मा ही तो कभी किसी पाप को रोग बनकर दुख देने को कहे हैं, परमात्मा ही तो किसी पाप को दुर्घटना बन के दुख देने को कहे हैं, परमात्मा ही तो किसी पाप को परेशानी बन के दुख देने के लिए कहे हैं। तो परमात्मा ही अगर खुश हो जाएंगे, जिस पाप प्रारब्ध को आपको दुर्दिन दिखाने के लिए जैसा आदेश किया है बदल देंगे, बदल देंगे। कहेंगे अब छोड़ दो, अब बात मान रहा है, तो परमात्मा